आने वाली 22 जनवरी को अयोध्या की राम जन्मभूमि में रामलला विराजमान होने वाले हैं। इसको लेकर देश भर में हर्षोल्लास का माहौल है। लोग अपने अपने तरीके से इस विषय के पक्ष और विपक्ष दोनों में बात करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप राम को कितना जानते हैं, तो कहीं न कहीं आप एक बार थोड़ा अचरज में पड़ जाते हैं, क्योंकि हम आप आमतौर पर राम को सिर्फ और सिर्फ रामानंद सागर की रामायण या तुलसीदास की रामचरितमानस के ही माध्यम से जानते हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है अकथ कहानी राम की। इसमें हम आपको उस राम से मिलाएंगे जिसे शायद हम और आप नहीं जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं lalluram.com और मेरा नाम है उत्कर्ष। दरअसल में रामायण की प्रचलित कथाओं के अलावा भी बहुत से ऐसी कहानियां हैं जिसे हम नहीं जानते हैं। आपको बता दें कि ब्रह्मा के पुत्र दरीची और दरीची के पुत्र महर्षि कश्यप के वंश में जन्मे थे प्रभु श्री राम, और इसी वजह से राम को सूर्यवंशी कहा जाता था। दरअसल में मनु के 10 पुत्र हुए, उनमें से ही एक थे इक्ष्वाकु। इनके ही कुल में रघु हुए, रघु के कुल में राम। महाराजा दशरथ और उनकी पत्नी रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र राम हुए। इसी वजह से राम को दशरथ नंदन भी कहा जाता था। मगर राम से पहले कौशल्या ने एक पुत्री को भी जन्म दिया था। कम ही लोग जानते हैं कि उस पुत्री का नाम शांता था। शांता देखने में सुंदर और वेदों की ज्ञाता थी। शांता अत्यंत सुंदर, सुशील होने के साथ ही वेद और शिल्प कला में पारंगत थी। रानी कौशल्या की बहन रानी वर्षिणी, जो अंगदेश के राजा रोमपद की पत्नी थी, ये दंपति संतानहीन थी और इन्होंने ही शांता को गोद ले लिया था और अपने पास रखा। इस प्रकार श्री राम की बड़ी बहन शांता अंगदेश की राजकुमारी बनी। शांता का विवाह महर्षि विभांडक के पुत्र श्रृंगी ऋषि से हुआ। श्री राम का चरित्र मानव जाति के लिए सदा ही अनुकरणीय माना गया है। यही वजह है कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं। आपको बता दें कि राजा राम ने अयोध्या पर 11,000 वर्षों तक राज किया था। 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर राज करने वाले राजा राम तकरीबन 11,100 वर्ष यानी लगभग 30 दिव्य वर्ष के आसपास जीवित रहे। इसके उपरांत राजा राम ने गुरु वशिष्ठ और ब्रह्मा जी के आदेश पर संसार से मुक्ति पाने के लिए परिवार के सदस्य भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति की उपस्थिति में ब्रह्म मुहूर्त में अयोध्या के सरयू नदी में ओम का उच्चारण करते हुए जल समाधि लेकर उन्होंने महाप्रयाण किया। राम से पहले ही लक्ष्मण जी सरयू नदी में समाकर शेषनाग का रूप धर चुके थे। ये भी कहा जा सकता है कि विष्णु अवतार में आने से पहले श्री राम ने शेषनाग को पहले विदा किया था। भगवान श्री राम जी के महाप्रयाण और उनके बैकुंठ धाम जाने के बाद उनका बड़ा बेटा कुश राजा बना। हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण अवतार और एक महान पौराणिक चरित्र श्री राम के अस्तित्व के विषय में बहुत सी धार्मिक मान्यताएं हैं, मगर हिंदू धर्म के अनुयायी मानते हैं कि श्री राम एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे जिनका अवतरण त्रेता युग में हुआ था। आपको बता दें कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजस्थान और पहाड़ी चित्रकला में राम जी के रूप और रंग के बारे में बहुत सी जानकारियां मिलती हैं। इन कला चित्रों में उनका रंग गहरा था। इन चित्रों और वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम की ऊंचाई 7 से 8 फीट के बीच थी और रावण की ऊंचाई 18 फीट के आसपास। राजसी आभूषणों के अलावा श्री राम जी के सिर पर किरीटा मुकुट होता है, जिससे उनके राजा होने का भी परिचय मिलता है। श्री राम पर वैसे तो 300 से 1000 के बीच ग्रंथ लिखे गए हैं। अपनी अपनी भाषाओं में अपने अपने देश में लोगों ने श्री राम को अपने अपने हिसाब से लिखा है, लेकिन
श्री राम को जानने के लिए जो एक ग्रंथ सबसे प्रामाणिक माना जाता है वो है वाल्मीकि कृत रामायण। वाल्मीकि रामायण मूल रूप से संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। इसके अनुसार विवाह के समय भगवान राम की आयु 13 वर्ष और माता सीता की आयु 6 वर्ष बताई गई है। 5114 ईस्वी पूर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जन्म लेने वाले श्री राम की महिमा से जल में तैरता राम सेतु आज भी कौतूहल का विषय है। 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, लेकिन तूफानों ने यहाँ समुद्र को कुछ गहरा कर दिया और 1480 ईस्वी में ये सेतु चक्रवात से टूट गया और समुद्र जल का स्तर बढ़ने के कारण वहीं डूब गया। शास्त्रों के अनुसार अपनी दैवीय शक्तियों के विषय में प्रभु श्री राम को भान नहीं था। जीवन के अंत में उन्हें ऋषि अगस्त्य द्वारा इसकी जानकारी दी गई थी। अकथ कहानी राम की के पहले भाग में आपने राम के विषय में कुछ ऐसी बातें जानी जो शायद आप अब तक नहीं जानते रहे हों। आगे के भागों में भी हम आपको कुछ ऐसे ही कहानियां राम से जुड़ी सुनाएंगे और साथ ही बताएंगे कि आखिर पूरा राम विवाद है क्या। लेकिन चलते चलते हम आपसे एक सवाल पूछते जा रहे हैं जिसका आंसर हम आपको अगले भाग में देंगे। तब तक के लिए अगर आपको उसका जवाब पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सवाल ये है कि हम जब भी अभिवादन में राम राम कहते हैं तो इसमें राम राम सिर्फ 2 ही बार क्यों कहा जाता है। देखते रहिए lalluram.com। शुक्रिया।